जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको मेनली बताने वाला हूं, आपको ऐसा थंबनेल देख के पता चल गया होगा कि टाटा मोटर्स को छोड़िए और इस स्मॉल कैप शेयर या मिड कैप शेयर को खरीदिए। तो दोस्तों इसका कतई ये मतलब नहीं है कि आप टाटा मोटर्स को नहीं खरीदिए और मैं जो आपको आगे बताने वाला हूँ शेयर उसको खरीदिए। तो दोस्तों आपको पता होगा, जैसा अगर आप मेरे चैनल को रेगुलरली फॉलो करते हैं तो आई बटन में जो लिंक है जिस वीडियो का, उसमें मैंने बताया था दोस्तों कि आपको एक पोर्टफोलियो में कितने परसेंट आपको, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आपको कितने परसेंट लार्ज कैप में लगाने चाहिए और कितने परसेंट माइक्रो कैप, नैनो कैप इसमें लगाने चाहिए। तो दोस्तों अगर आप मेरे तरह वैल्यू इन्वेस्टर हैं या फिर ग्रोथ इन्वेस्टर हैं कि जो सिर्फ वेल्थ जनरेट करना चाहते हैं फ्यूचर में, तो दोस्तों मैं अपना मेनली 40 या 30% अगर मैं बताऊं तो अपना टोटल फंड का वो मैं लगाता हूं 25 to 30% दोस्तों, अगर मैं टू बी प्रिसाइज बोलूं तो लार्ज कैप में। और दोस्तों अगर मैं बात करूं तो मिड कैप में दोस्तों मेरा सबसे ज़्यादा एक्सपोजर रहता है, वो है लगभग, मैं अगर बताऊं तो 40 से 45% दोस्तों, ये हो गया मेरा मिड कैप। उसमें दोस्तों यही सब मैंने बात बताया जो आपको आई बटन में जिसका लिंक मिला होगा। और अगर मैं बताऊं तो दोस्तों बैलेंस जो है उसमें से 5 से 7% स्मॉल कैप में और बाकी 2-4% जो है दोस्तों वो नैनो कैप में लगा लेता हूं। इसलिए दोस्तों मैं क्यों आप अगर पूछेंगे ऐसा क्यों करते हैं, तो दोस्तों अगर मैं बताऊं तो आपको 10 लाख रुपये के आसपास, अगर मान लीजिए अगर 10,000 रुपये के आसपास मैं अगर ऑटो सेक्टर में लगाने वाला हूँ तो उसमें से 40% जो है मैं टाटा मोटर्स में लगाऊंगा, क्योंकि इसमें तो मेरा सेफ रहेगा और प्लस अराउंड 15 to 16% के आसपास CAGR आपको ईयरली रिटर्न भी मिल जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर जो मैं आपको आगे शेयर्स के बारे में बताऊंगा उसमें दोस्तों अगर आप लगाइए तो उसका अगर CAGR देखिए तो कम से कम 25 से 30% के आसपास का CAGR है, मतलब आपका लगभग 2 से 3 साल में आपका पैसे को दुगना कर देगा। दोस्तों चलिए इस वीडियो में आपको इन्हीं शेयर्स के बारे में पूरा बताऊंगा और पूरा फंडामेंटल एनालिसिस करवा के तब मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कि आपको इस शेयर को लेना चाहिए या फिर नहीं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपने वीडियो के साथ। लेकिन उससे पहले चैनल पे हो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए जिससे मेरे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपने वीडियो के साथ। लेकिन दोस्तों उससे पहले किसी भी शेयर में इन्वेस्टमेंट करने से पहले दोस्तों अपने फिनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर एडवाइस करें, तभी अपने हार्ड एंड मनी को दोस्तों, जैसा मैं आपको हर एक वीडियो में कहता हूं, तभी अपने हार्ड एंड मनी को किसी भी स्टॉक्स या शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें। तो दोस्तों क्योंकि मैं भी अगर बोलूं तो मैं आपको अगर कुछ शेयर का बात बता दूं तो पहले बता दूं कि ये शेयर जो मैं आपको आगे बताने वाला हूं ये मेरे पास बहुत निचले लेवल से लगभग पास ये शेयर लगभग पिछले 5 या 6 महीने में लिए है, तो उसमें अभी तक मेरा पैसा लगभग डबल हो गया है दोस्तों अभी तक। तो चलिए मैं आपको इसी से रिलेटेड पूरे फंडामेंटल एनालिसिस करवाऊंगा। तो चलिए दोस्तों मैं सबसे पहले आपको शेयर्स का नाम बता देता हूँ। तो दोस्तों अगर मैं आपको करेंटली शेयर का भाव बताऊं या फिर करंट मार्केट प्राइस बताऊं तो दोस्तों देख सकते हैं आप लगभग 1220.70 के आसपास इनका करंट मार्केट प्राइस है। और दोस्तों अगर मैं आपको इसकी मार्केट कैप की बात करूं तो देख सकते हैं आप मार्केट कैप मात्र 10,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। लेकिन दोस्तों ये पी जो है वो थोड़ा एक्सपेंसिव, थोड़ा क्या बहुत एक्सपेंसिव है। लेकिन दोस्तों मैं आपको हरदम बोलता हूं कि सिर्फ पी देख के आप मत खरीदा कीजिए अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं। मान के चलिए दोस्तों अभी इनका मात्र 100 रुपये के आसपास का प्रॉफिट है और करंट मार्केट प्राइस जो है वो जितना भी है, जिसके कारण इनका जो पी है वो 149 के पास है। लेकिन अगर दोस्तों करंट मार्केट प्राइस अगर थोड़ा बढ़ता है लेकिन आपका प्रॉफिट अगर ड्रास्टिकली चेंज हो जाता है, मान के चलिए अगर ये 1000 करोड़ का, तो यही पी जो आपको दोस्तों 50 का दिख रहा है वो लगभग 50 के आसपास आ जाएगा। इसलिए दोस्तों कभी भी पी में देख के आप किसी भी वैल्यू स्टॉक या ग्रोथ स्टॉक को नकार नहीं सकते। जैसा मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं दोस्तों कि जब से एशियन पेंट लिस्ट हुआ है दोस्तों, मैं आपको पहले बता दूं ये कंपैरिजन तो वैलिड नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको अगर बताऊं तो एशियन पेंट या फिर टाइटन जब से दोस्तों लिस्ट हुआ है तो मेनली उनका जो पी होता है वो अराउंड 70 to 80 के आसपास ही घूमता रहता है, क्योंकि दोस्तों वो वैल्यू स्टॉक है और फ्यूचर में और वेल्थ जनरेट करने का उनमें पोटेंशियल है। तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको आगे बताऊं तो जैसा मैंने आपको बताया कि 10,000 करोड़ के आसपास का सिर्फ मार्केट कैप है, मतलब एक मिड कैप टू स्मॉल कैप कंपनी है ये। कंपनी के नाम की बात करूं, मतलब दोस्तों शेयर के नाम की बात करूं, देख सकते हैं ओलेक्ट्रा ग्रीन। और दोस्तों यही वो पहली कंपनी है जिन्होंने
इलेक्ट्रिक बस बनाया था और कई सारे दोस्तों इसको टेंडर मिलते हैं इसी से रिलेटेड। ग्रीन जितने भी ईवी बसेज हैं लगभग दोस्तों टेंडर इन्हीं को मिला करते हैं। तो चलिए आगे मैं आपको इसके फाइनेंशियल्स के ऊपर लेके चलता हूँ। तो दोस्तों अगर रेवेन्यू मिक्स की बात करूं तो दोस्तों देख सकते हैं आप कि ई बस डिवीज़न से इनका लगभग 86% का रेवेन्यू आता है। जैसा मैंने आपको बताया दोस्तों कि मेनली इनका काम है ई बस बनाना, मतलब इलेक्ट्रॉनिक बस बनाना। और ई ट्रक डिवीज़न की बात करूँ दोस्तों वहाँ से 2% और इंसुलेटर डिवीज़न से बात करूँ तो 11.4% के आसपास का रेवेन्यू आता है। और अगर दोस्तों मैं इसकी लोकेशन वाइज रेवेन्यू ब्रेकअप की बात करूँ तो 100% दोस्तों इंडिया से आता है। सिंस अगर मैं बताऊँ तो 140 करोड़ के आसपास का दोस्तों हमारी आबादी है। इसमें से अगर कोई कंपनी सिर्फ फोकस करके पूरा अपना सोल फोकस सिर्फ इंडिया भी रखे तो वो अपना बिजनेस ऐसे ही बढ़ा सकती है, क्योंकि हमारे पास सबसे बड़ा जो एडवांटेज है हमारे पास दोस्तों, या फिर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज की बात करूँ तो वो हमारे पास है पॉपुलेशन, वो भी दोस्तों यंग पॉपुलेशन। इसलिए दोस्तों ये सिर्फ टारगेट करती है हमारे प्यारे भारत को, जिसके कारण दोस्तों इनका 100% रेवेन्यू जो है वो इंडिया से ही आता है। तो चलिए दोस्तों और आगे अगर मैं आपको लेके चलूँ ऑपरेटिंग प्रॉफिट ब्रेकअप की बात करूँ, देख सकते हैं जहाँ से दोस्तों इनका मैक्सिमम रेवेन्यू आता है वहीं से इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट सबसे ज़्यादा आता है। जो ऑब्वियस सी बात है वो है दोस्तों ई बस डिवीज़न से 80%, इंसुलेटर से 17% और ई ट्रक से दोस्तों लगभग 2.4% के आसपास आता है। एसेट्स ब्रेकअप की बात करूँ दोस्तों देख सकते हैं ई बस से 82% के आसपास, इंसुलेटर से 10.7% के आसपास और ई ट्रक डिवीजन से दोस्तों मात्र 4% के आसपास इनका एसेट्स है। तो दोस्तों अगर मैं इसकी पीयर कंपैरिजन की बात करूं तो देख सकते हैं आप पीयर कंपैरिजन में, जैसा मैंने आपको बताया कि पॉलीकैब इसकी पीयर कंपैरिजन है वो भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में, जो दोस्तों इससे लगभग 7 गुना बड़ी है। और दोस्तों पॉलीकैब से रिलेटेड आपको अगर डिटेल वीडियो चाहिए तो आप आई बटन में देख सकते हो दोस्तों। उस समय मैंने जब इसका वीडियो बनाया था तो उस समय लगभग 4500-4400 के आसपास चल रहा था और 7 दिन में दोस्तों, और 7 से 10 दिनों में अगर मैं बात करूं तो मुझे टेक्निकल उसका अच्छा पसंद आ रहा था, इसलिए दोस्तों मैंने वीडियो बनाया था, जिसके कारण अभी देखिए तो लगभग 5100 या फिर 5000 के ऊपर कल की क्लोजिंग दिया है, मतलब 22 अगस्त में क्लोजिंग दिया है। तो चलिए दोस्तों और मैं अगर आपको आगे लेके चलूँ कस्टमर की इसकी बात करूँ तो दोस्तों देख सकते हैं इंडस टावर, जो दोस्तों रिसेंटली निफ्टी नेक्स्ट 50 से बाहर हो गई है, लेकिन दोस्तों एक ठीक कंपनी, लेकिन दोस्तों एक वेल्थ जनरेटर नहीं है। लेकिन अगली कंपनी की बात करूँ देख सकते हैं दुनिया की वन ऑफ द टॉप लीडिंग कंपनी और इंडिया की टॉप कंपनी इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप दोस्तों, वो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड मतलब RIL इनकी क्लाइंट है। तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको इसके कस्टमर कुछ और आगे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको फाइनेंशियल्स और कुछ और इन्फॉर्मेशन के ऊपर लेके चलता हूँ। दोस्तों कुछ अगर ओवरव्यू की बात करूं तो देख सकते हैं कि ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक वाज इनकॉर्पोरेटेड इन 1992 और प्राइमरी जो ये इंगेज्ड है वो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंपोजिट पॉलीमर इन इंसुलेटर और इलेक्ट्रिक बस। जैसा मैंने बताया दोस्तों इंसुलेटर और इलेक्ट्रिक बस में ये महारत हासिल किया इन्होंने, और या फिर कॉम्पिटिटिव एज है इनका। रजिस्टर्ड ऑफिस की बात करूँ दोस्तों वो हैदराबाद में है। और अगर टोटल रेवेन्यू की बात करूं तो देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक बस से दोस्तों 82% जैसा मैंने आपको बताया, और इंसुलेटर से दोस्तों 18% और अदर्स से दोस्तों जो जैसा मैंने आपको पहले बताया था वो भी है। प्रोडक्ट्स की बात करूं तो इलेक्ट्रिक बस में दोस्तों ई बस वर्जन 2, IX, IX2, CX2 ये दोस्तों इनके प्रोडक्ट है, मतलब ई बस में प्रोडक्ट है। और अगर दोस्तों टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप की बात करूं तो एग्रीमेंट विद BYD, जो दोस्तों इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन तो ये एक चाइनीज़ कंपनी है, तो पूरे दुनिया में शायद सेकेंड लार्जेस्ट है पूरे EV सेक्टर में इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल मैन्युफैक्चरर अंटिल 2025 फॉर सप्लाई ऑफ बैटरी। दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल कंपोनेंट और इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल दोनों बनाती है। और चार्जिंग स्टेशन की बात करूँ दोस्तों तो फरवरी 22 जो थोड़ा पुराना डाटा है दोस्तों, तब तक 16 चार्जिंग स्टेशन ऑपरेशनल में मतलब लगा दिए गई है और 24 जो है वो अंडर डेवलपमेंट है। ऑर्डर बुक की बात करूँ दोस्तों तो कंपनी के पास करेंटली ऑर्डर बुक है फॉर सप्लाइंग 3328 ई बस एज ऑन जुलाई 2022, आउट ऑफ विच 1125 है दोस्तों वो इलेक्ट्रॉनिक बस वो रिसीव्ड हो चुका है। और अगर ये बस की सप्लाई की बात करूँ तो ओवर पीरियड ऑफ 12 to 15 मतलब दोस्तों करेंटली अभी तक ये बस डिलीवर हो चुकी होगी। और ऑर्डर बुक की बात करूँ ऑल्सो इंक्लूड 2100 बसेस वर्थ 3675 करोड़ फ्रॉम बिरन मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई और ट्रांसपोर्ट मतलब बेस्ट से दोस्तों करेंटली ये अंडर लिटिगेशन में है। अगर दोस्तों ये ऑर्डर पूरा पास हो गया तो 2100 बस का और इनके पास टेंडर आ जाएगा।
एग्जीक्यूशन मतलब दोस्तों करंटली कैपेसिटी एक्विजिशन की बात करूँ तो करंटली ये 150 के आसपास पूरा पर मंथ ये बना सकती है। और दोस्तों अगर मैं कंसंट्रेशन रिस्क की बात करूं तो दोस्तों देख सकते हैं कि टॉप 2 to 3 कस्टमर जो है वो मोर देन 50%। मतलब दोस्तों कंसंट्रेशन का क्या बात हुआ कि मतलब कंसंट्रेशन का मतलब दोस्तों एक जगह ही बहुत ज़्यादा पैसा लगा हुआ है या फिर वहाँ से ही पैसा आते हैं इनको। तो टॉप 2 to 3 कस्टमर मतलब दोस्तों पूरे 3 ही कस्टमर इनके टोटल रेवेन्यू के 50% ही इनको कंट्रीब्यूट करते हैं। मतलब दोस्तों 2 कंसंट्रेटेड हैं ये लोग टॉप 3 में ही। और R&D की बात करूँ तो हैज़ कमीशनड एक चेसिस लाइन ऑफ कंट्रोल टू द मतलब दोस्तों मेनली ये अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी ये अपने पूरे रेवेन्यू का मतलब पैट का दोस्तों कुछ हिस्सा उसमें ट्रांसफ़र करती है R&D डिपार्टमेंट में। और अगर दोस्तों मैं अगर बात करूँ तो ये सारे अपने देख सकते हैं। कैपेक्स की बात करूँ देख सकते हैं कि एक्वायर्ड 150 एकड़ ऑफ लैंड फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना फॉर कंस्ट्रक्टिंग ई प्लांट मतलब ईवी प्लांट विथ एक्सपेंडेड कैपेसिटी ऑफ 10,000 बसेस पर ईयर। अभी करंटली मैं अगर बात करूँ दोस्तों तो 150 गुना 12 ये दोस्तों इनके करंट जो है वो कैपेसिटी है। मतलब दोस्तों 1800 बस के आसपास ये बना सकती है। और करंटली अगर मैं बात करूँ अगर ये पूरा 150 एकड़ में पूरा अगर प्लांट बन गया तो इनके पास दोस्तों लगभग 10,000 बस के आसपास पर ईयर का कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर ये अभी ये मात्र 10,000 करोड़ की कंपनी है और किसी भी छोटे मोटे गिरावट में दोस्तों आप इसको खरीद सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, जिसके कारण आपको एक अच्छा वेल्थ जनरेट हो सके। सॉरी आप देख सकते हैं। चलिए दोस्तों अब मैं आपको इसके कुछ फाइनेंशियल्स और ओवरव्यू के ऊपर लेके चलता हूँ। तो दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया कि मार्केट कैप 10,000 करोड़ के आसपास है, डिविडेंड यील्ड दोस्तों नॉमिनल सा है, और अगर बुक वैल्यू की बात करूँ तो इतना है, और ROC की बात करूँ दोस्तों तो 13% के आसपास है, ROE 8% के आसपास है, फिर फेस वैल्यू दोस्तों 4 के आसपास है। दोस्तों मैंने अपने लाइफ में दोस्तों ये पहली कंपनी देखी है, या फिर मैं अगर बताऊं तो दूसरी कंपनी शायद मैंने देखी है दोस्तों जिसका फेस वैल्यू 4 के आसपास है। मतलब अभी भी यहाँ से आपको 1 या 2 स्प्लिट तो मिल ही सकता है। और दोस्तों अगर प्रॉफिट एंड लॉस की बात करूँ तो दोस्तों देख सकते हैं आपकी प्रॉफिट एंड लॉस में इनकी दोस्तों पिछले साल तक मतलब मार्च 2023 तक इनकी जो सेल्स थी वो 1091 करोड़ मतलब 1091 करोड़ के आसपास था, और टिल डेट की बात करूँ तो इनका रेवेन्यू 1026 करोड़ के आसपास है, मतलब 1026 करोड़ के आसपास है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करूँ दोस्तों देख सकते हैं रेवेन्यू डिक्रीज हुआ, लेकिन दोस्तों इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज हुआ है, क्योंकि इनका जो टोटल एक्सपेंसेस है वो घट के आए हैं। मतलब 949 वाला जो है 880 हो गया, इसलिए दोस्तों इनका 141 वाला जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था वो 145 रुपया हो गया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बात करूँ तो दोस्तों देख सकते हैं कि 14%, जो पिछले साल जो 13% के आसपास था वो इस बार 14% हो गया है। नेट प्रॉफिट की बात करूँ दोस्तों देख सकते हैं आप कि 67 करोड़ वाला नेट प्रॉफिट इस बार 68 करोड़ हो गया, और EPS जो 8 रुपये के आसपास था वो 8 रुपया 16 पैसे के आसपास हो गया है। और दोस्तों अगर कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की बात करूँ देख सकते हैं 23% के आसपास है, प्रॉफिट ग्रोथ 28% है। CAGR दोस्तों जो मैं आपको स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में बोल रहा था कि 5 साल का CAGR 36% के आसपास है दोस्तों, और 10 ईयर CAGR जो है वो 61% के आसपास है, और 1 ईयर CAGR है दोस्तों वो 102 के आसपास है। और ROE की बात करूँ जैसा मैंने ऊपर बताया कि 8% के आसपास है। और दोस्तों अगर रिजर्व्स की बात करूँ जो बैलेंस शीट के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स में दोस्तों गिना जाता है वो है कि देख सकते हैं 807 करोड़ के आसपास सिर्फ इनका फ्री रिजर्व है दोस्तों। इसी से दोस्तों आपको मेनली जितने भी बोनस होते हैं या फिर कुछ और रिलेटेड कैपेक्स करना है तो इन्हीं से सारे दोस्तों इनसे ही कैपेक्स होता है, जैसा मैंने आपको ऊपर बताया। बोरोइंग्स की बात अगर दोस्तों मैं करूं तो देख सकते हैं मात्र 9 करोड़ के आसपास का बोरोइंग है, और शॉर्ट टर्म बोरोइंग तो दोस्तों ये चलते ही रहते हैं। 9 करोड़ के आसपास का बोरोइंग है, मतलब दोस्तों एक ऑलमोस्ट डेट फ्री है, नेट टू नेट डेट फ्री कंपनी है ये। और अगर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की बात करूं अगर मैं तो देख सकते हैं लगभग 167 करोड़ के आसपास का कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है इसके पास। मतलब दोस्तों एक अगर 10,000 करोड़ की कंपनी की बात करूं तो ये बैलेंस शीट मेरे लिए एक 4 to 4.5 स्टार बैलेंस शीट है, जिसके कारण दोस्तों आप बिंदास इस शेयर में इन्वेस्ट कर सकते हैं आफ्टर कंसल्टिंग योर फिनेंशियल एडवाइजर। तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको आगे इसके इन्वेस्टर्स मतलब शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर लेके चलता हूँ। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करूँ दोस्तों मोर देन 50% जो है प्रोमोटर के पास है, 10% के आसपास बात करूँ तो दोस्तों इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के आसपास है, मतलब FII और DI के पास, और
41.33% जो है दोस्तों वो पब्लिक के पास है। तो दोस्तों बस आज की वीडियो का इतना ही। चैनल पे दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए जिससे मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और लास्ट में आ जाओ दोस्तों, जय हिंद।